किसान भाइयों, नेपियर घास को लगाने के बाद में आपको जो पानी किस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि ये स्टिक लगी हुई है यहाँ पर, ये दूसरे भाई का फार्म है और इस फार्म के अंदर हम खुद आने के लिए लगवाने के लिए आए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो पाए। हालांकि हमें देखो इतना टाइम नहीं रहता है, हम हर किसी फार्म के अंदर पहुँच नहीं पाते, लेकिन जितना हो सके इतना फार्म के अंदर पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो पानी का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं, ताकि आप लोगों को जो भी फार्म जो लगा रहे हो वहाँ पे स्टिक, जो नेपियर घास की वैरायटी जो सुपर नेपियर ताइवान जाइंट किंग वैरायटी हमारे पास में, इसको सुपर नेपियर ताइवान जाइंट किंग भी बोला जाता है और जो ताइवान जाइंट किंग भी बोला जाता है। इसका नाम एक ही है लेकिन इसको बोलने में अलग अलग है, लेकिन इसका पूरा नाम यही है, सुपर नेपियर ताइवान जाइंट किंग, क्योंकि सुपर नेपियर से कई गुना ज़्यादा अच्छी वैरायटी है ये, इसलिए इसको सुपर नेपियर ताइवान जाइंट किंग के नाम से नाम दिया गया है। अब बात आती है यहाँ पर, देखो ये लगा हुआ है फार्म, आप इस तरीके से देख सकते हो। ये इस तरीके से आपको लाइन से लाइन की दूरी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप उस वाली वीडियो को देखकर जान सकते हो किस तरीके से आपको लगाना होता है। अब बात आती है यहाँ पर जो पानी देने का सबसे अच्छा जो तरीका किस तरीके से है, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखिए, आप पहले तो सर्दी के अंदर, जैसे आप यहाँ पर गर्मी के मौसम में लगा रहे हो, जैसे कि आप फरवरी के बाद में आप लगा रहे हो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा तापमान बहुत अधिक पड़ता है, तो इसके टाइम में आपको किस तरीके से पानी देना है और बरसात के टाइम में किस तरीके से पानी देना है, तो वो सारी आपको तो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको भविष्य में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं रहे और आप लगाते हो तो आपका प्लांट है वो 100% जर्मिनेशन ले पाए। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको कलम सेल करूँ, क्योंकि आपका फार्म भी सक्सेस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसे निकाल रहे हो आपकी जेब से, वो पैसा अगर काम ही नहीं आएगा तो मेरा स्टिक सेल करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो बाकी फार्म के अंदर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हमारे जरिए जो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जिससे कि आपको दवाई के बारे में बताना, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, जिससे कि आपको अधिक फ़ायदा हो। और दोस्तों, मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि आपको जहां स्टिक खरीद रहे हो वहां ऐसी जगह से खरीदना है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही खरीदिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूं पर्सनली, आप जहां पर उसको ज़्यादा अनुभव हो, क्योंकि जो अगर जिस बंदे को अच्छा अनुभव होगा तो वो आपको अच्छे से, मतलब शुरू से लेकर एंड तक आपका फार्म की अच्छे से देख रेख कर सकता है। क्योंकि आपकी चाहे आपके फार्म के अंदर किसी भी तरीके का रोग आ जाएगा या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए तो उसके अंदर अच्छे से संभाल पाए। क्योंकि ये नहीं है कि आपने कहीं से भी स्टिक खरीद लिया तो आपके फार्म में रोप दिया तो वो लग ही जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से जानकारी देना भी बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत से ध्यान रखना है अच्छे से, ताकि आपका फार्म के अच्छे से ग्रोथ मिले, अच्छा टाइम टेबल, अच्छा सही तरीके से सारा कन्फ्यूजन दूर करके आपको एक अच्छे सक्सेसफुल प्लांट जर्मिनेशन तैयार करवा पाए। तो मेरा मकसद यही है और इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना, और हमारा मकसद भी यही है कि आप लोगों का अच्छा एक्सप्लेन हो पाए सारी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, ये देखो लाइन से लाइन की दूरी आपको ये दिख रही है, यहाँ पर ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, इस तरीके से इतना दूरी का डिफरेंस रखना है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी, जैसे अब ये लाइन है इसमें 1.5 फीट के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखना है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, तो वो वाली वीडियो को देखकर आपको ये पता लग जाएगा क्या फ़ायदा होता है, लाइन से लाइन की दूरी कितना क्या रखना है। अब बात आती है पानी के बारे में, तो देखो पानी देने का सही तरीका ये होता है कि आपने, जैसे कि आप देखो पहले तो आपने बरसात के अंदर लगा रहे हो, तो बरसात के अंदर आपने बरसात बरस चुकी है और वहाँ पर आपने आग लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहला पानी लग जाएगा। लेकिन आपने पहले अगर देखो सूखे में रोप रहे हो तो आप जैसे कि आपने जितने मात्रा में लगा दिया अपने खेत के अंदर उतने को तुरंत ही लारे साथ में भरा सकते हो, या फिर पहले पानी दे दिया और जिसके बाद में भी आप इसको लगा सकते हो। तो दोनों चीज़ आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया। चाहे तो आप पानी देने से पहले भी लगाकर फिर बाकी बाद में जाकर पानी दे सकते हो, और अगर पानी देने के बाद में भी आप लगाना चाहते हो तो पानी दे दिया, आपने जो दोहरे होते हैं या फिर जिस भी तरीके से लगा रहे हो तो वहाँ पर गीला हो गया, वहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरे पानी आपको जो लगाने के दूसरा पानी आपको 5-6 दिन के बाद में ही देना है। 5-6 दिन के बाद में, गर्मी का मौसम है तो 5-6 दिन के बाद में ज़रूर देना है। अगर बरसात का मौसम है तो बरसात आप देख सकते हो 5-6 दिन के बाद में बरसात बरस चुकी है तो आप पानी नहीं देना है, बरसात का ही पानी काफ़ी है। अगर बरसात नहीं है तो आप पानी दे सकते हो। और जैसे तीसरा पानी आपको फिर से 5-7 दिन के अंतराल में देना है, जिससे कि मतलब उसके अंदर जड़गलन का जो रोग आता है वो नहीं आ पाए। और फिर चौथा पानी आपको फिर 10 दिन के बाद में देना है, जिससे कि आपका जो पौधे हैं वो उसके अंदर जड़गलन का रोग नहीं आए। तो यानी कि आपको पहला पानी आपको 5 दिन के बाद में देना है, पहला पानी दे दिया जिसके बाद 5 दिन के बाद में, फिर आपको 6-7 दिन के बाद में, फिर आपको 10 दिन के बाद में, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करना है दिनों का। और बाकी टाइम में फिर आपको पूरे मंथ में आप महीने में 2 या 3 पानी दे सकते हो। जैसे कि आपका एक बार अच्छे खासे पौधा विकसित हो जाता है, जिसके बाद में आप 7-8-10 दिन का अंतराल में आप आराम से पानी दे सकते हो। 15 दिन के अंतराल में भी पानी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन
लेकिन अगर आपके पास में पानी उपलब्ध है तो आप 10 दिन के अंतराल में दे सकते हो। इससे ना तो कम पानी रहेगा ना ज़्यादा पानी रहेगा। और वैसे आपके पास में पानी की कम उपलब्धता है तो आपको लाइन से लाइन की दूरी लगाकर आप ड्रिप इरिगेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उस हिसाब से आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है ड्रिप इरिगेशन की, जिसके माध्यम से भी आप पानी दे सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पानी नहीं है तो आप इस खेती को नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके आप इस खेती को आराम से कर सकते हो। तो ये और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है आपको, जब आप पौधे खरीदते हो तो उसके लिए एक दवाई का इस्तेमाल जरूर करना है। उसके बारे में आपको कॉल के जरिए आप हमसे पूछ सकते हो। तो वो कार्बोंडाजिम नाम से दवाई आती है और बाकी सारी का नाम से भी दवाई आती है, कहीं पर उपलब्ध होती है कहीं पर नहीं उपलब्ध होती है। तो उसके बारे में हमसे कॉल करके पर्सनली जानकारी ले लें। तो उसको क्या कि आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, जैसे आपने स्टिक खरीदी है, जैसे जितनी भी स्टिक खरीदी है तो आप एक जो कुंडी होती है जो कि आपको पानी भरने की, चाहे कोई बर्तन है, उसके अंदर आपने 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से डालना है और उस पानी में आपको स्टिक को डाल देना है और डाल के जिसके बाद में फिर से आपको उनको चोबना है। तो उससे क्या कि आपका जो जड़ गलन का रोग आता है तो वो रोग नहीं आएगा। तो ये पर्सनली जानकारी आपको कोई नहीं देगा इस तरह की। मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव है इसके बारे में, खेती से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन मैं आपको पर्सनली नहीं दे सकता। लेकिन आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हो, कॉल के जरिए पूछ सकते हो। आपके लिए हम 24 घंटे उपलब्ध है। सेवा जो भी हम जितनी भी हेल्प होने की कोशिश करते हैं, जो होती है हमसे, तो वो करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम बने हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से पानी देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हमारे साथ में परमानेंट जुड़ने के लिए ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको दबाकर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।